मध्य पूर्व का युद्ध मैदान अब और खतरनाक हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ऐसा हथियार दागा है जिसकी दहशत दुनिया भर के सुरक्षा गलियारों में गूंज रही है। हूतियों ने पहली बार क्लस्टर मिसाइल से इजराइल पर हमला बोला। शुक्रवार को दागी गई इस मिसाइल ने इजरायली एयर डिफेंस की नींद उड़ा दी। इजराइल का आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुए। तीन कोशिशों के बाद भी इजरायली रक्षा कवच इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार मिसाइल ने अपनी उड़ान पूरी की और इजरायली जमीन पर धमाके के निशान छोड़ गई। यह हमला सिर्फ एक मिसाइल का वार नहीं है, बल्कि नए युद्ध के खतरनाक अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि क्लस्टर मिसाइल का मतलब है एक वार लेकिन सैकड़ों छोटे छोटे धमाकों की बरसात। इजरायली पत्रकार रोन बेन येशाई ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास ऐसे हथियारों का जखीरा पहले से मौजूद है। कादर और खोराम शहर जैसे मिसाइलें इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती हैं। हर मिसाइल में कई सौ किलोग्राम विस्फोटक और 20 से ज्यादा क्लस्टर बम भरे जा सकते हैं। ये हथियार 7 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़े जाते हैं और 8 किलोमीटर तक मौत बरसा सकते हैं। हूतियों की ओर से दागी गई मिसाइल के गिरने से बने गड्ढे ने साबित कर दिया है ये क्लस्टर वॉरहेड ही था। हालांकि इसका सबम्यूनिशन छोटा था, सिर्फ कुछ किलो का, लेकिन इजरायलियों के लिए साफ संदेश है। हूती अब मिसाइलों से खेल नहीं रहे, बल्कि विनाश का नया पैमाना तय कर रहे हैं। इजराइल की एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने इस खतरे को रोकने की कोशिश ही नहीं की। ये लापरवाही है या कमजोरी, ये सवाल इजरायली जनता और सेना के सामने खड़े हैं। इसके जवाब में इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर जोरदार हमले किए। बिजली घर, तेल सुविधाएं और राष्ट्रपति भवन तक इजरायली टारगेट पर आए। लेकिन सच ये है कि हूतियों की मिसाइल और ड्रोन क्षमता अब भी बरकरार है। युद्ध विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि हूतियों ने इजरायली वायु क्षेत्र में घुसपैठ करने का नया तरीका खोज निकाला। और जब एक क्लस्टर सबम्यूनिशन भी इजराइल की जमीन पर धमाका कर सकता है, तो सोचिए अगर पूरे वॉरहेड बरसाए गए तो हालात कैसे होंगे। मध्य पूर्व में आग सुलग चुकी है। यमन से दागी गई मिसाइलें अब सीधे तेल अवीव के दरवाजे खटखटा रही है और हर बीतता दिन इस संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है।